वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ये देखिए, हम मुसलसल वीडियो लेक्चर पब्लिश कर रहे हैं पावर सिस्टम स्टेबिलिटी यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी, पावर स्विंग, और जो पावर स्विंग पे किस तरह डिस्टेंस रिले को ब्लॉक किया जाता है उसके लिए मुख्तलिफ स्कीम्स हम डिस्कस कर रहे हैं बारी बारी अलग वीडियो में। आप कहीं पर भी जाके देख सकते हैं, ये सारी स्कीम्स आपको एक लेक्चर में भी मिल सकती हैं, लेकिन वो बनी बनाई स्कीम जो होती हैं ड्राइंग्स वो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वो सारी इकट्ठा करके करें तो आखिर में याद ही नहीं रहता कि क्या क्या बात हो रही है। तो मैं इसलिए अलग अलग इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि भाई ये जो अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ देखनी है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जा कर के उसको देख लें। तो कई तरीके से पावर स्विंग पे ट्रिपिंग को ब्लॉक करते हैं। एक अलग से डिस्कस हो चुका है जिसमें कि मैंने डिस्कस किया है, आप लोगों ने देखा हो या बाद में देखें तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ब्लाइंडर स्कीम के, सिंगल ब्लाइंडर और टू ब्लाइंडर। ये स्कीम जो है ये उससे सुपीरियर नहीं है। इस स्कीम का नाम आप देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका नाम है कंसंट्रिक कैरेक्टरिस्टिक। अब देखें, कंसंट्रिक बिल्कुल सिंपल बात है कि एक आप सेटिंग करते हैं। मैंने तीनों किस्म की यहाँ पर चीज़ें बना दी। ये आपको पता है कि ये सर्कुलर है, मो टाइप की है, लेकिन इसी को जब आप जो अंदर वाला सर्किल है, छोटा वाला रेड वाला, छोटा रेड जो है, और आप इसमें भी देखें तो आपको ये सब अलग मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि ये लेंस टाइप की या लेंटिक्यूलर या ये अपनी ट्रेपेजॉइड यानी कि पैरेललोग्राम टाइप ये, और एक पॉलीगन भी होती है जिसके अंदर के यहाँ पर ऐसे डेंट डाल देते हैं, डेंट इस तरह से, तो पॉलीगन उसको कहते हैं। वो मैंने नहीं बनाई, वो भी पॉलीगन भी बना सकते हैं, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। लेकिन समझें कि ये ऐसा करते हैं कि अगर आप इसमें एज्यूम करें कि ये जो है फ़र्क करो कि ये थर्ड जोन का सर्किल ये वाला है, ये तो इसके बाहर एक और जो है फिक्टिशियस सेटिंग कर देते हैं। इसी तरह देखें, यहाँ पर ये रेड जोन अगर थर्ड जोन है तो यहाँ पर एक और मैंने ये डब्बा इसी तरह का बना दिया, ये एक सेटिंग कर दी है पावर स्विंग ब्लॉकिंग के लिए, कंसंट्रिक यानी बिल्कुल उसी शेप में उससे बड़ी। ये जो है ना, ये यहाँ पर ये कर्व मेरा नीचे ऊपर है, लेकिन इसको थोड़ा ऊपर करें तो ये बराबर एक्चुअली होगा ये, लेकिन मैंने ये रख के यहाँ बनाई कोई चीज़ तो ये ज़रा नीचे को बन गया, लेकिन ये नॉर्मल यहाँ पर साथ साथ ही होगा। इसी तरह देखें, ये फ़र्क करेगी, ये ब्लैक वाली जो है अगर थर्ड जोन है तो मैंने एक और यहाँ बाहर को बना दिया और वो मैंने सेटिंग कर दी, इसके ऊपर एक और सेटिंग कर दी फिक्टिशियस। ये रिले ट्रिपिंग के लिए जोन नहीं है बल्कि एक इम्पीडेंस की सेटिंग कर दी है। अब देखिए कितना इसमें बिल्कुल सिंपल बात है। ये जो है ये जो कर्व है, ये जो अंदर जेड एम, ये जब अंदर जाके ये ऐसे चला जा रहा है तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अनस्टेबल हो गया सिस्टम, वापस चला गया तो सिस्टम जो है वो बैलेंस खुद ही हो गया। लेकिन हम इसके ऊपर तो रिलाई नहीं कर सकते कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ तो ट्रिप हो जाए, कोई बात नहीं है। हमें कोई ना कोई तो ऐसा तरीका करना है ना कि अगर ये चीज़ इसी तरफ अप्रोच करे, जेड मेजरमेंट कम होने लगे, वी बाई ए रेशो कम होने लगे, तो रिले पे कोई ऐसा सिस्टम तो बनाना चाहिए ना डिस्टेंस रिले पे, जिसकी वजह से वो ट्रिपिंग को उस लम्हे के लिए, उस वक्त के लिए ब्लॉक कर दे, और जब उससे सिचुएशन से निकल जाए मामला तो वो ट्रिपिंग को बहाल कर दे। फ्यू मिली सेकेंड की बात होगी, वो कोई इतनी नुकसानदेह नहीं होगी। उसके लिए एक एक एक्स्ट्रा जो है सेटिंग बना देते हैं, उसको कहते हैं कंसेंट्रिक कैरेक्टरिस्टिक या कंसेंट्रिक सेटिंग्स। वो रिले के ट्रिपिंग से ताल्लुक़ नहीं है, वो जोन से ताल्लुक़ नहीं है, वो एक और इम्पीडेंस की सेटिंग कर दी। अब देख कितनी सिंपल बात है, जब ये जेड एम कम होते होते यहाँ दाखिल होगा तो ये इस वाले पे या पहला यहाँ पर या इस पहले बड़े वाले रेड वाले पे, तो इस पर मैंने कोई ट्रिपिंग नहीं रखी हुई, ट्रिपिंग नहीं रखी हुई। इसको जब क्रॉस करेगा तो ट्रिपिंग नहीं रखी हुई, बल्कि इससे ये पता चल जाएगा कि ये रिले को कि ये जो है ये इंक्रोचमेंट हो रहा है सेटिंग के अंदर, इंक्रोचमेंट सेटिंग के अंदर हो रहा है। तो अब अगर सेटिंग के अंदर इंक्रोचमेंट हो रहा है तो ये इसमें ये काम करेगी कि आपको ये पता हो गया कि इंक्रोचमेंट ये हो रहा है। और अगर वो इंक्रोचमेंट का रेट, फिर वही बात है कि स्लो स्लो इंक्रोचमेंट हो रहा है, स्लो स्लो मेजरमेंट के इम्पीडेंस की वैल्यू कम हो रही है, स्लो का मतलब सेकंड मिनट नहीं है, मिली सेकंड में है, तो आपको रिले को, तो आपकी रिले ट्रिपिंग को वक्ती तौर पे ब्लॉक कर देगी। वो स्टार्ट हो सकती है, यहाँ पे तो नहीं होगी, ये तो फिक्टिशियस है, थर्ड जोन में तक पहुँचने लगेगी, लेकिन हमें पता रहेगा कि यार यहाँ से यहाँ तक जो पहुँची है जोन तक, थर्ड जोन तक, वो फॉल्ट नहीं है, बहुत स्लो चेंज आ रहा है इम्पीडेंस में, ये पावर स्विंग का मामला है।
तो चूंकि ये ब्लॉक कर दिया वक्ती तौर पे, तो अगर वो और आगे क्रॉस हो गई तो वो तो जनरेटर ही आपका गया। लेकिन अगर जनरेटर की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ लाइन की बात हो रही है कि लाइन अननेसेसरी ट्रिप ना हो। देखिए दोनों बातों फ़र्क समझें। अगर ये स्टेबल वाला है, ये अगर अनस्टेबल है पावर स्विंग, तो ये तो यहाँ पूरा चला गया। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको जो पहले डेल्टा एंगल बताया वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मशीन ही निकल गई, वो तो बिल्कुल अलग बात हो रही है। ये जितनी ब्लॉकिंग है ये इसलिए हो रही है कि अनवांटेड ट्रिपिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन ना हो। तो ये जितनी रिले के अंदर सेटिंग होती है, डिस्टेंस रिले के अंदर, चाहे वो मैंने ब्लेंडर स्कीम में बताई, चाहे ये कंसल्टिंग स्कीम में बताई, ये सब की सब ये कर रही हैं कि डिस्टेंस रिले को मार ऑपरेशन से या गलत ऑपरेशन से रोक रही हैं। दोनों बातों फ़र्क समझें। अगर पावर स्विंग अनस्टेबल है तो वो तो नेचुरली कि वो तो फिर मशीन पे बात आ गई, और वो जो है उससे पहले पहले हमें कोई ना कोई ट्रिपिंग करानी है। ये ब्लॉक हो रही है, ट्रिपिंग नहीं करानी है। अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ एंगल चलता चला जा रहा है तो फिर हमें ट्रिपिंग करानी है। वो आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग कराते हैं, कहीं पर भी लोड को काट देते हैं ताकि मशीन स्टेबल हो जाए, वो हम अलग पढ़ेंगे आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग पे। OST, आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग। वो सिंपल सी बात होती है कि जैसे एक नेटवर्क में अनस्टेबल सिचुएशन आ गई है, उसको सेंस कर रही है रिले, तो ऐसे लोकेशन पे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से पता कर लेते हैं कि वहाँ से ब्रेकर को ऑफ कर दिया जाए रिले के थ्रू, और उस वक्त जो है वो सिस्टम अलग अलग हो जाए और सब सिस्टम स्टेबल हो जाए। वो बड़ा सिंपल सा एक आइडिया आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो बात होती है ब्लाइंडर की या कंसल्टिंग की, ये हो रही है डिस्टेंस रिले गलत ऑपरेट ना हो जाए, लाइन बिला वजह ट्रिप ना हो जाए, फॉल्ट तो है नहीं, ये वाली बात है। दोनों फ़र्क रखें। मैंने इस वीडियो में मुझे याद आ गया तो मैं ये आपको बता दिया कि आपको ये ज़हन में आ जाए कि जनरेटर की बात नहीं हो रही, लाइन को ब्लॉक कर रहे हैं, अनवांटेड ट्रिपिंग ना हो, क्योंकि फॉल्ट नहीं है बल्कि ये पावर स्विंग है। तो उसको कंसल्टिंग बना दिया और एक सेटिंग फिक्टिशियस कर दी। उसको क्रॉस करके जब वहाँ तक पहुँचेगी तो रिले अलर्ट हो गई और पता चल गया कि नहीं, ये फॉल्ट नहीं है, तो बहुत स्लो चेंज है, और फिर रिले जो है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गई और फिर वो ट्रिपिंग जो थी वो निकल गई। और अगर ये वापस वहाँ पर चला गया तो मामला हल हो गया, और अगर वापस नहीं जा रहा है तो रिले तो ट्रिप हो ना हो, फिर तो जनरेटर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना, तो बिल्कुल डिफरेंट बात है। तो ये हो गई आपकी कंसल्टिंग सेटिंग। अलग अलग करने से मुझे भी आराम है कि मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, और उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।